दोस्तों आज इंट्रो नहीं देते, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही देख सकते हो और परेशान हो गया वीडियो रिकॉर्ड कर करके। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। सो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आगे मोबाइल स्क्रीन पे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एलाइट मोशन ऐप को ओपन करते हैं, प्लस आइकन पे टैप करना है, रेशियो सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। अब आपको एक साउंड चाहिए, जिस साउंड के लिए वीडियो बना हो तो एडियो से ले सकते हो, नहीं तो मीडिया में चलते जो स्टेटस मैंने क्रिएट किया है। एलाइट मोशन में आते हैं, ये वीडियो सेलेक्ट करते हैं, फिर से सिलेक्ट करते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो और वीडियो को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब आपको बैकग्राउंड में जो पिक ऐड करना है उस पिक को लाना होगा, तो प्लस पे टैप करके मीडिया में चलते जो पिक है सो पिंस फाइल में है, इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इस पिक को सिलेक्ट कर लेते हैं। शायद ये था कि ये था मान के चलिए। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके इसको फिल कंपोजिशन एरिया कर देते हैं और इसको मूव करना है इधर उधर तक कर लेना। उसके बाद यहाँ से इसे पूरा अंत तक कर देना है। ऐसे करने के बाद इसमें एक इफेक्ट ऐड करना है, जो कि ऐड इफेक्ट में ब्लर में देखने को मिलेगा। गॉसियन ब्लर सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज़ 1 रख लेना है, तो 1 रख लेते हैं, ऐसे करके हो जाए ब्लर। अब आपको क्या करना है, सो प्लस पे टैप करके राउंडेड रेक्टेंगल इसको सेलेक्ट करेंगे, एडिट शेप पे आएंगे और एक्स में आपको 485 कर लेना है, 485 और वाई में कर लेना है 270 रखते हैं। जब इतना हो जाए रेडियस जैसा वैसा छोड़ देना है। उसके बाद अब आपको इसमें जो पिक ऐड करना है उस पिक को लाना है, तो मीडिया में चलते मान के चलिए इसी पिक को हम ऐड करना चाहते हैं। इसको ऐसे नीचे ले आते हैं, लाने के बाद इसको थोड़ा सा इधर खींच लेते हैं नीचे की तरफ, जो इसका फेस दिखे, और जूम आउट करना हो तो जूम आउट कर सकते हो। पहले इसको हम ऐसे हल्का सा करते हैं ऐसे, और उसके बाद इसको यहाँ पे रखते हैं। कटना नीचे थोड़ा सा जूम करना होगा, यहाँ पे कट रहा है, इतना पे रख लेते हैं। रखने के बाद अब ये दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे ग्रुप एज मास्क कर देते हैं, इसके भीतर चला गया। अब आपको क्या करना है, इस ग्रुप को सिलेक्ट करके बॉर्डर इनसाइड पे ऐड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, इनसाइड में इसको 15 कर लेंगे, वाइट ही रहेगा, ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद शैडो पे आएंगे, इसका शैडो ऑन करेंगे, शैडो का साइज़ यहाँ से 100 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको 0 और इसको भी 0 कर लेना है, ऐसे कर ले तो बैक करेंगे। जब इतना हो जाए अब आपको क्या करना है, सो डिस्क्रिप्शन में एक्सएमएल वाले फाइल में PNG मिलेगा, उसे डाउनलोड कीजिएगा। मीडिया में चलते जो डाउनलोड करके लाओगे पिक्सल लैब फाइल में आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसे रोटेट कर लेते हैं ऐसे करके। शायद 20 डिग्री रखा था, 20 डिग्री रखते हैं और मूव करके हम सीधा एकदम इस जगह पे हम ऐसे करके रख लेते हैं, जो सही लगे सेंटर मिला लेना इतना पे, इस प्रकार से रख लेते हो। उसके बाद बैक करेंगे और बैक करने के बाद यहाँ पे हम एक और इसका डुप्लीकेट कर लेते हैं, ऐसे करके डुप्लीकेट कर लिए। डुप्लीकेट करने के बाद इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे ऐसे करके, और इसको भी हम एकदम सेंटर मिला के रेड लाइन के साथ में रख लेंगे। रखने के बाद अब इसमें भी पिक ऐड करना है, तो प्लस पे टैप करके मीडिया में चलते जैसे पिक उसमें ऐड किया वैसे ही इसमें ऐड करना है। तो पिंस फाइल में आते हैं और यहाँ से इस पिक को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसे ऊपर की तरफ रखना चाह रहे तो इतना पे रखते हैं और इसको आप जूम आउट कर लेना, या तो आप टाइल्स इफेक्ट देके इसको आप कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट करके ग्रुप एज मास्क करते हैं, इसके भीतर चला गया। अब इस ग्रुप के यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो पे शैडो इसका ऑन करेंगे, शैडो का साइज 0। उसके बाद फिर एक और बचा, तो प्लस पे टैप करके मीडिया में चलते हैं, इस पिक को ऐड करते हैं और इसको नीचे ले आते हैं। नीचे लाने के बाद यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे ले आते हैं, ऐसे करके इतना पे ले आते हैं। और उसके बाद इसको भी मास्क करना होगा, तो ये दोनों को ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे मास्क कर देते हैं। इसका भीतर चला गया, इसको भी ऐसे सेलेक्ट करके बॉर्डर एंड शैडो पे इसका शैडो ऑन करना, शैडो का साइज 0। अब आपको यहाँ पे लिखा हुआ था मूड, इधर कैमरा वो सब लगाने के लिए प्लस पे टैप करते हैं, टेक्स्ट पे चलते हैं, पहले लिखते हैं मूड, तो यहाँ पे जो भी लिखो कैप्स लॉक करके मूड लिख लिए। उसके बाद अलाइन करते हैं, बीच में इसका जो फॉन्ट है सो एल्टन सेलेक्ट किए थे, तो आपको एक्सएमएल वाले फाइल में ही सारा फॉन्ट मिलेगा। एल्टन सेलेक्ट करते हैं, एल्टन ट्रायल बोल्ड, और उसके बाद यहाँ पे साइज़ इसका 24 था शायद, तो यहाँ से 24 कर लेते हैं। करने के बाद इसका कलर वाइट कर लेना है। वाइट करने के बाद यहाँ से ओके, यहाँ पे बॉर्डर एंड शैडो पे आएंगे, इसका शैडो ऑन करेंगे, शैडो का साइज 0। उसके बाद इसको मूव करके इस जगह पे रख लेना है जहाँ पे भी आपको सही लगे उस प्रकार से। उसके बाद अब आपको इसका एक डुप्लीकेट कर लेना है, ऐसे करके। डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसमें लिखना है फील दिस सॉन्ग, तो ऐसे करके इससे हटाते हैं और लिखते हैं फील दिस सॉन्ग, ऐसे हमने लिख लिया। और इसको कैप्स लॉक कर देते हैं ऐसे करके, कैपिटल ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद इसका साइज़ यहाँ पे छोटा कर लेंगे, यहाँ पे 8 या 7 था शायद, तो यहाँ पे 8 रखते हैं। रखने के बाद यहाँ से टिक करेंगे, ऐसे करके टिक करते फिर से,
और इसको यहाँ से नीचे की तरफ रख लेते हैं। इसमें टेक्स्ट स्पेसिंग इफेक्ट ऐड कर देना जो कि इसके बराबर हो जाए। तो इसके लिए तो टेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग इसको सेलेक्ट करना है, प्लस करना है स्टैंडर्ड। उसके बाद यहाँ पे इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 10 रखना है, उसके बराबर हो जाए। जब इतना हो जाए अब छोटा छोटा जो फूल वगैरह था उसको ऐड करने के लिए टेक्स्ट पे ही आना होगा। और फर्स्ट आपको यहाँ पे नहीं, सबसे पहले इमोजी ऐड कर लेते हैं। इमोजी पे आते हैं, यहाँ पे जो भी इमोजी आपको पसंद है वो इमोजी को सिलेक्ट कर लो। ऐसे करके 4 5 या 6 7 ऐड करना है, ऐसे करके अलाइन करना है बीच में। इसका जो फ़ॉन्ट है इमोजी वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, बहुत सारी वीडियो में मैंने देख ही दिया है। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से रख लेना। तो यहाँ पे शायद इमोजी 14 साइज़ था। और उसके बाद इसका कलर ट्रांसपेरेंट कर लेना है ऐसे जो दिखेगा। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको शैडो को ऑन कर देना है। शैडो का साइज़ 0 या थोड़ा बढ़ा भी सकते हो आपका मन। तो यहाँ पे हम इसको मूव करके इस जगह पे रख लेते हैं, सेंटर मिला लेना ऐसे। तो ऐसे रख लेते हैं। उसके बाद अब आपको जो फ्लावर और छोटा छोटा लगा हुआ था उसको लगाने के लिए सबसे पहले हमने ए लिखा था कैपिटल में ए लिखने के बाद अलाइन करेंगे बीच में। इसका जो फ़ॉन्ट है इसका नाम है फ्लावरी, और ये आपको एक्सएमएल वाले फाइल में दे दूंगा। तो यहाँ से सर्च कर लेते फ्लावरी। तो कहाँ गया फ्लावरी, ये रहा, इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद इसका जो साइज़ है सो यहाँ से कर लेंगे 56। तो 56 रखते हैं। और इसका कलर आपको यहाँ पे जो भी देना है वो सिलेक्ट कर लेना, ऐसे करके वाइट कर लेते हैं। वाइट करने के बाद बॉर्डर एंड साइडों पे इसका शैडो ऑन करेंगे, शैडो का साइज़ 0। उसके बाद यहाँ से बैक करेंगे और मूव करके जहाँ पे भी रखना है आप रख सकते हो। तो मैंने इसको शायद यहाँ पे रखा था, ऐसे फूल के जैसे ऐसे रख लेते हैं। उसके बाद फिर इसका डुप्लिकेट कर लेते हैं। डुप्लिकेट करने के बाद इसमें एन लिखा था स्मॉल वाला, तो स्मॉल वाला एन लिखते हैं। इस प्रकार का हो गया। इसको यहाँ से मूव करके हमने शायद इधर रखा था, तो इधर रखते हैं यहाँ पे ऐसे। उसके बाद फिर इसका एक डुप्लिकेट कर लेते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके एडिट पे जाते हैं। इसमें लिखा था मैंने पी कैपिटल वाला, और उसका जो फ़ॉन्ट है सो कैलफ करके कुछ था, इसको सिलेक्ट करते इस प्रकार से हो गया। इसको मूव करके उस यहाँ पे डंडी पे रख देते हैं। इसको थोड़ा सा रोटेट भी किया था, आप चाहो तो रोटेट कर सकते हो ऐसे करके, जिसमें लगे डंडी में अटका हुआ है। तो इतना हो गया। अब आपको इसका डुप्लिकेट करना है यहाँ से। अरे ये सब सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे डुप्लिकेट करते हैं। इसको फिर से सिलेक्ट करके एडिट पे आते हैं। यहाँ पे आगे में लिखा था के स्मॉल वाला, तो के लिखने के बाद इसका साइज़ 64 था, तो यहाँ पे 64 रखते हैं। उसका भी साइज़ 64 ही था, तो आप देख लें। इसको नीचे की तरफ यहाँ पे हमने रखा था, तो यहाँ से मूव करते हैं ऐसे और यहाँ पे रख लेते हैं। उसके बाद इसका एक डुप्लिकेट करते हैं और यहाँ पे इसमें कैमरा वाला जो था तो उसके लिए लिखा था W, तो यहाँ से W लिखते हैं और कैपिटल था पता नहीं, W लिखते हैं। अलाइन तो है ही। इसमें जो फ़ॉन्ट है सेंट वैलेंटाइन, तो यहाँ पे स्मॉल वाला W था, तो W स्मॉल वाला लिखते हैं, कैमरा वाला आ गया। और साइज़ इसका 40 था, तो यहाँ से 40 कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद यहाँ पे रोटेशन है इसमें, तो रोटेट को सीधा कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद मूव करके यहाँ पे हमें रखना है, तो यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ से बैक करेंगे। अब आपका पूरा कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना है, सो सारा लेयर सेलेक्ट करना है, जितना लेयर, सेलेक्ट ऑल लेयर, और ये सेलेक्ट हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे और ये बटन टैप कर देंगे, तो जहाँ तक आपका साउंड है वहाँ तक पहुँच जाएगा पूरा। अब एक वीडियो मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसे डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करके लाओगे जो, सो यहाँ से वीडियो पेंडा में आते हैं। वीडियो है, इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में लाइटन में इसको लाइटन सेलेक्ट कर देना है, तो यहाँ पे पार्टिकल लग जाएगा। अब इसके एंड में जाएंगे, साउंड से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे हमें कट कर देना है ऐसे करके, और आपका वीडियो कंप्लीट। तो चलिए, आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया और अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।